नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज 18 मई दिन रविवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण और मेट्रो कार्य। पटना और राजगीर के बीच 7 जुलाई तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। पटना जंक्शन पर ट्रैफिक में बदलाव। बाढ़ में बना 100 बेड का आधुनिक अस्पताल। तेंदुलकर गावस्कर के बाद वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण और मेट्रो कार्य। पटना में अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण जारी है, जो एनआईटी के पास पहुंचकर ठप हो गया है। इस हिस्से में मेट्रो कार्य चल रहा है और भविष्य में मेट्रो की इस दौर का निर्माण करेगी। पुल निर्माण निगम और मेट्रो के बीच इस प्रोजेक्ट के लिए बातचीत जारी है। फिलहाल गांधी मैदान तक पहला तल चालू रहेगा, जिससे लोग पटना विश्वविद्यालय से गांधी मैदान की ओर आ जा सकेंगे। यह परियोजना पटना की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पटना और राजगीर के बीच 7 जुलाई तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और राजगीर के बीच 21 मई से 30 जुलाई तक एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और इसका संचालन पटना से अहमदाबाद, अहमदाबाद से पटना आजिमाबाद एक्सप्रेस के रैक से किया जाएगा। यह पहल यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक को संतुलित करने के उद्देश्य से की गई है। स्पेशल ट्रेन से पटना और राजगीर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करना आसान होगा। पटना जंक्शन पर ट्रैफिक में बदलाव। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पटना जंक्शन क्षेत्र में मल्टी मॉडल पार्किंग हब शुरू किया गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। 8 अलग अलग गेट्स के जरिए बस, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों के लिए विशेष रूटिंग की गई है। बसों को जंक्शन क्षेत्र में एंट्री नहीं है, जबकि ऑटो और छोटे वाहनों को भी सीमित रूट्स पर भेजा जा रहा है। बुद्धा स्मृति और टाटा पार्किंग से भी रूट बदले गए हैं। सीसीटीवी संकेतक बोर्ड और सुरक्षा के साथ यह प्रणाली यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है। पटना में 5 रूट पर पिंक बस सेवा शुरू। पटना में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 रूटों पर पिंक बस सेवा की शुरुआत की। ये बसें केवल महिलाओं के लिए है और इसमें महिला कंडक्टर होगी। बसों में 22 आरामदायक सीटें, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस ट्रेनिंग और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं दी गई है। किराया 6 से 25 तक ही है। छात्राओं के लिए पास 400 और कामकाजी महिलाओं के लिए 550 तय किया गया है। यह सेवा गांधी मैदान, कुर्जी, एम्स, दानापुर और कंकड़बाग जैसे रूटों पर संचालित हो रही है। बाढ़ में बना 100 बेड का आधुनिक अस्पताल। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में 100 बेड का अत्याधुनिक अनुमंडलीय अस्पताल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जून में मुख्यमंत्री करेंगे। करीब 19.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस अस्पताल का निर्माण 16 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। यह अस्पताल बाढ़ के 7 प्रखंडों के 300 से अधिक गांवों की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है। अब क्षेत्रीय लोगों को इलाज के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। बीएन कॉलेज बम कांड का मुख्य आरोपी दीपक गिरफ्तार। बीते दिन पटना के बीएन कॉलेज बमकांड मामले में मुख्य आरोपी दीपक कुमार को गया के साना में से गिरफ्तार किया गया। वह कॉमर्स कॉलेज का छात्र है और वायरल वीडियो में मारपीट करता दिखा था। एक अन्य आरोपी सौरभ और अरवल से पकड़ा गया, जबकि चंदन और मधु को बीएन कॉलेज हॉस्टल से हिरासत में लिया गया। बीते मंगलवार को परीक्षा के दौरान हुए विवाद में बमबाजी से छात्र सुजीत कुमार की मृत्यु हो गई थी। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में अवैध कब्जा, बाहरी तत्वों की घुसपैठ और बढ़ती हिंसा प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई। पटना समेत शहरों में प्रीपेड मीटर अपग्रेड। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अपग्रेडेशन की डेडलाइन 19 मई तक बढ़ा दी गई है, जो 13 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान उपभोक्ताओं को मीटर पर रिचार्ज की जानकारी तुरंत नहीं दिखेगी। हालांकि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। पटना समेत राज्य के अधिकांश शहरों क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा है, जबकि गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर इससे बाहर है। इस अवधि में दैनिक डिडक्शन और बिजली विच्छेदन जैसी सेवाएं प्रभावित रहेगी। बैलेंस अपडेट में भी देरी हो सकती है। राज्य के बाहर से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्राओं के लिए खुशखबरी। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम फैसले में राज्य के बाहर से जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स करने वाले छात्रों के लिए बिहार में 11,339 स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है।
यह अनुमति अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन की 2 शर्तों को कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य के बाहर से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। तेंदुलकर गावस्कर के बाद वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड। बीते दिनों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लेवल 3 स्टैंड का नाम बदलकर रोहित शर्मा स्टैंड रखा गया। उद्घाटन रोहित के माता पिता गुरुनाथ और पूर्णिमा शर्मा ने किया। यह सम्मान उन्हें उनकी कंपनी में भारत द्वारा जीती गई आईसीसी ट्रॉफियों और शानदार योगदान के लिए दिया गया। इस तरह रोहित, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए, जिनके नाम स्टेडियम स्टैंड्स पर दर्ज है। रोहित ने इसे अपने लिए सपने जैसा पल बताया और भावुक होकर परिवार और प्रशासकों का आभार जताया। फतुहा नगर परिषद के खिलाफ चालकों का प्रदर्शन। बीते दिन फतुहा नगर परिषद पर ऑटो स्टैंड के नाम पर 25 की वसूली का आरोप लगाते हुए स्थानीय चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। चालकों का कहना है कि फतुहा में कोई निर्धारित ऑटो स्टैंड नहीं है, फिर भी उनसे यह राशि ली जा रही। विरोध में शामिल चालकों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की और इस वसूली को अवैध बताया। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा कि यह वसूली प्रक्रिया के तहत की जा रही है और यह राशि स्टैंड की देखभाल और रखरखाव के लिए ली जाती है। चालकों ने इस वसूली को अवैध बताते हुए इस तत्काल बंद करने की मांग की है। जोमैटो गोल्ड में बदलाव, अब बारिश में नहीं मिलेगी सर्ज फी से छूट। जोमैटो ने अपने गोल्ड मेंबरशिप प्लान में बदलाव करते हुए 16 मई से बारिश के दौरान सर्ज फी में मिलने वाली छूट समाप्त कर दी है। अब गोल्ड मेंबर्स को भी खराब मौसम में डिलीवरी पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कंपनी का कहना है कि इस कदम से डिलीवरी पार्टनर्स को कठिन परिस्थितियों में बेहतर मेहनताना मिल सकेगा। हालांकि इस सर्ज फी की सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया है। स्विगी पहले से ही बारिश के मौसम में ऐसा शुल्क वसूलता है, जिससे यह एक सामान्य ट्रेंड बन सकता है। जोमैटो गोल्ड के अन्य फायदे जैसे 7 किलोमीटर तक की फ्री डिलीवरी और 30% तक रेस्टोरेंट छूट पहले की तरह जारी रहेंगे। पटना में मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 और 19 मई को बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। कई इलाकों में आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात हो सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। केंद्र ने पटना के लिए येलो अलर्ट और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती है। वज्रपात और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए किसानों, बच्चों और खुले में कार्य करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसका असर जनजीवन, यातायात और खेती पर पड़ सकता है। गर्मी में कौन बेहतर, लोहे का कूलर या प्लास्टिक की कूलर? गर्मियों में कूलर खरीदते समय कमरे की जगह, बजट, टिकाऊपन और ठंडक देने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आपके कमरे में खिड़की है और आप ज़्यादा ठंडा चाहते हैं तो लोहे का कूलर बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी मोटर पावरफुल होती है और यह बाहर की हवा खींचकर जल्दी ठंडक देता है। हालांकि इसमें जंग लगने और करंट का खतरा हो सकता है। प्लास्टिक कूलर हल्के, रास्ते और सेफ होते हैं, लेकिन इनकी ठंडक सीमित होती है। ये छोटे कमरों और सीमित बजट के लिए उपयुक्त है। सही चुनाव आपकी जरूरत और सुविधा पर निर्भर करता है, जिससे गर्मी में राहत मिल सके। स्वाति मिश्रा के पिता बीजेपी में शामिल। लोक गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा बीते शनिवार को पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि वे टिकट नहीं, सम्मान की राजनीति चाहते हैं। उन्होंने भाजपा को राष्ट्रीय हित की पार्टी बताया। इस मौके पर स्वाति मिश्रा भी मौजूद रही और अपने पिता के इस निर्णय का समर्थन किया। गर्मी की छुट्टियों में बिहार के स्कूल बंद। बिहार में तेज गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2 जून से 21 जून तक 2025 तक गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की। हालांकि छुट्टियों के दौरान कक्षा 5 और 6 के कमजोर छात्रों के लिए 21 मई से 20 जून तक विशेष गणित कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह फैसला कमजोर छात्रों की मदद के लिए लिया गया है, लेकिन शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से उनकी छुट्टियां व्यर्थ हो जाएगी।
पटना IGIMS की बड़ी मेडिकल सफलता। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में मुजफ्फरपुर निवासी 27 वर्षीय निशा कुमारी के दुर्लभ इंसुलिनोमा ट्यूमर का सफलतापूर्वक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से इलाज किया गया। यह ट्यूमर अग्नाशय में होता है और अत्यधिक इंसुलिन स्राव से कमजोरी, बेहोशी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। एंडोक्राइन विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद कुमार की देखरेख में इसका निदान हुआ, जबकि गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टर साकेत कुमार ने 4 छोटे चीरे लगाकर ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटा दिया। मरीज 48 घंटे में चलने और खाने में सक्षम हो गई। निदेशक डॉक्टर विंदे कुमार ने इसे IGIMS की बड़ी उपलब्धि बताई। नवादा के शहीद सैनिक मनीष कुमार को पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि। नवादा बिहार के शहीद सैनिक मनीष कुमार के शव को बीते शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर राज्य और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। मनीष कुमार, जो लद्दाख में भारत से पाक सीमा पर तैनात थे, कारगिल में शहीद हो गए थे। उनके गांव पांडे गंगाआउट में 100 की लहर दौड़ गई। आज पटना की पहचान में बात करेंगे विनीत कुमार की। विनीत कुमार एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों और टेलीविजन में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे रिटर्न टू राजापुर और भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन। उन्हें तेलुगु फिल्म विक्रम कुरु में उनके अभिनय के लिए सराहा गया। उन्हें फिल्म मसान में उनके अभिनय के लिए सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जहां उन्होंने एक पेशेवर संवाददाता का किरदार निभाया। विनीत ने 2016 में जाना न दिल से दूर में नकारात्मक भूमिका के लिए ITA अवार्ड भी जीता। आज पटना के पर्यटन में बात करेंगे पट्टन देवी मंदिर की। पट्टन देवी, जिसे मां पटनेश्वरी भी कहा जाता है, पटना का सबसे पुराना और पवित्र मंदिर है, जो भारत के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसे देवी सती के शरीर के दाहिने जांघ के गिरने से जोड़ा जाता है। इस मंदिर के 2 रूप हैं, बड़ी पट्टन देवी और छोटी पट्टन देवी। बड़ी पट्टन देवी मंदिर पटना के मुख्य स्थल पर है, जबकि छोटी पट्टन देवी मंदिर चौक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हर वर्ष विजयदशमी के समय मेला लगता है। मंदिर में सभी धर्मों और जातियों के लोग पूजा करने आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने जताई चिंता। बीते दिन भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने बिहार विधानसभा चुनाव को तैयारियों की समीक्षा के दौरान युवाओं की मतदाता पंजीकरण की कम कर पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि राज्य में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 64 लाख युवा मतदाता है, लेकिन सिर्फ 8,08,857 पंजीकृत है। जोशी ने अधिकारियों को पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने की सलाह दी। उन्होंने बिहार में चुनावी बुनियादी ढांचे, मतदान केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। आगामी चुनाव शांतिपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 2017 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीमा लागू का निधन हुआ था। 1974 में आज ही के दिन भारत ने पोखरण प्रशिक्षण रेंज में स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण किया। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर S जगन्नाथ का जन्म हुआ था। आज ही के दिन को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस 1974 और संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, ममता कुमारी, बबलू कुमार, नियाज आलम, रंजीत मिश्रा, वसंत कुमार, सुजाता कुमारी, पिंटू मिश्रा, राजकुमार, राजेश कुमार, विशाल कुमार, संजय कुमार, पप्पू यादव, ममता राज, जितेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में बिजली व्यवस्था का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।